खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। इंदौर। प्रियंका गांधी का पारिवारिक संबंध रहा है आदिवासियों से। मोहनखेड़ा में उन्होंने इंदिरा गांधी के समय की याद दिलाते हुए आदिवासियों के बीच कमलनाथ की प्रदेश सरकार के 15 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ कार्य पूरा करने में आने वाली बाधाओं का जिक्र किया। चर्चा करते हुए शहर कांग्रेस और इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। कमलनाथ की 15 माह की सरकार ने जो कार्य किए हैं वह प्रदेश की जनता भूली नहीं है। सिंधिया ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, अब पुनः कांग्रेस में आने के लिए छटपटा रहे हैं। कांग्रेस इस बार इंदौर में मजबूत स्थिति में है। वातावरण बताता है कि 8 विधानसभा कांग्रेस जीत सकती है। 1 नंबर विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय को आत्मचिंतन करना चाहिए। वे बाहर के 2 नंबर के हैं। 1 नंबर में कैसे आ गए? भाजपा षड्यंत्र और झूठा प्रचार कर मतदाताओं को भ्रमित करती है। तो अभी आपने बताया कि आप 2 नंबर से जब लड़े थे तो शिवराज जी ने कहा था कि ये बाहर के आदमी हैं। आज की स्थिति में आप कुछ बता रहे हैं। वही मैंने कह रहा था कि शिवराज जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। यदि वो अपने आप को 2 नंबर का मान रहे थे और ऑल इंडिया के बड़े पदों पे थे तो वो भी 1 नंबर में कहाँ पूरे आके उन्हें इतना साथ में बोल देना था कि साहब मैं दूसरे क्षेत्र में नहीं जाऊँगा, मैं तो 2 नंबर में लड़ूंगा। पर उन्होंने बड़े गणपति के दर्शन करने गए और वहाँ पे एक ढंग से घमंड का सब वाक्य निकाले कि मैं इतना बड़ा आदमी, क्या मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, क्या मैं गली गली जाऊंगा, क्या मैं लोगों के पाँव हाथ जोड़ूंगा, मैं तो हेलीकॉप्टर में चलना आ रहा आदमी, मैं कारों से प्रचार प्रसार करने का सोचा था। मेरे पता नहीं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जब इच्छा नहीं थी कहाँ हो गया? क्या इतना नहीं आत्मशक्ति होना चाहिए आदमी में? जब इच्छा नहीं है तो मत नहीं आते। उस समय हमको कह रहे थे कि तू बाहर का आदमी तो तुम कहाँ के आ गए हैं 1 नंबर में? अब अपने आप को सोचो तुम बाहर के हो कि यहाँ के हो। स्थिति क्या रहेगी पंडित जी? 1 नंबर की जनता बहुत समझती है और इनके जो पिछले कारनामे हैं जो 2 नंबर में और शहर के अंदर जो इनने आतंक फैला रखा था, उससे व्यापारी लोग हमारे इधर के बहुत कच्चौर हैं। तो कहते हैं यार भैया इसके कहाँ आ गए यार? मगर तुम जानो भाई, तो पार्टी ने भेजा। अभी दूसरे नंबरों में गड़बड़ कर रहे थे, अब 1 नंबर में, अब 1 नंबर की जनता को सोचना चाहिए, वो मुँह तो जवाब देना चाहिए उनको। 1 नंबर क्षेत्र की जनता से आप खूब परिचित हैं और 1 नंबर आपका गढ़ भी, आपका निजी गढ़ भी है, तो आपको कैसा लगता है कि मतदाता क्या? मेरा पारिवारिक क्षेत्र है, वो मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय 1 नंबर में बिताया है। मेरा मतदाताओं से, मैं भले वहाँ चुनाव हार गया 1 नंबर में, पर उस समय इन्हीं बीजेपी और जनसंघ के लोगों ने एक झूठा पर्चा निकाल दिया था मेरे खिलाफ कि पंडित जी ने तो गाड़ी भट्टी में आग लगा दी, पंखे घड़ी ले गए, ये हो गया। तो ये ऐसे शरारत करते रहते हैं। जब मैं 2 नंबर में लड़ा था तो मेरे को आरोप लगा दिया ये कैलाश में, कैलाश जी ने क्या आरोप लगाया? तो पंडित जी ने मेरे ऊपर बंदूक चला दी। ये मेरे 7 नंबर स्कूल में हम दोनों क्लास हुए, जब मतदान हो रहे थे तो मैंने कहा लगा बेटा कहीं चौक तो नहीं आई तेरे को? मैंने आप अंदाज लगा लो, रबड़ की गोली बच्चा चलाता है तो दीवार में निशान बन जाता है। रबड़ की गोली चलाता है तो दीवार में निशान बन जाता है। यदि इसके ऊपर गोली चलती तो क्या आदमी बच जाता क्या? ये नहीं तो किसी दूसरों को लगती, दीवार में छेद होता, कोई साधारण गोली तो रहती नहीं है। पर फिर भी षड्यंत्र करने में, अफवाह फैलाने में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का कोई जोड़ नहीं। तो इस बार चुनाव में क्या संभव है कि ये षड्यंत्र, अफवाह जो भ्रम फैलाते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कांग्रेस इससे इनको मालूम पड़ा है कि हमारी 19 हो रही है तो कोई सा भी रूप धारण कर देंगे, तो कांग्रेस भी षड्यंत्र करेंगे और हमारे लोग भी उसमें सतर्क रहेंगे। तैयारियां हैं, बराबर तैयारी कर रहे हैं कि कोई तो ऐसी कोई बात पैदा ना हो जिसके कारण इनको मौका मिले। पर झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में
बीजेपी की कोई तोड़ नहीं है। ये शुरू से चाहे वो RSS वाले हों, जनसंघ जमाने में या आज के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी को, अब देखो ना शिवराज सिंह क्या भाषण देते तो डबल इंजन को रुकते ही नहीं है, पानी पीने का ही टाइम नहीं उनके पास, दिए जा रहे हैं। अरे भैया तुम कह रहे हो कमलनाथ जी पैसे के लिए रोते थे, तुम्हें खजाना खाली कर गए, मेरे यहाँ पैसा नहीं दे क्या करूँ, तुम तो कर्जा ले लेके रेवड़ी बांट रहे हो, खुद की कमाई का हो तो मालूम पड़ता तुमको। यदि कर्जा लेके लुटाना हो, बांटना हो, देना हो तो आज 18 साल पहले याद नहीं आई तुमको तो हमारी लाडली बहनों को मदद करें। कोरोना के समय तुमको याद नहीं आई कि गैस की टंकी सस्ती दे दें हम, उस समय आप देना था जब लोगों को आफत आई थी, उस समय तो नहीं दिया। उस समय बीजेपी वाले कहा थे जब संजय शुक्ला और विशाल पटेल MI में, अस्पतालों में, बस्तियों में अपनी जान की बाजी लगा के घूम रहे थे, शासन उपलब्ध गया, संजय शुक्ला ने तो यहाँ तक कलेक्टर कह दिया ये मेरा चेक है, जो आपकी इच्छा हो ले लो और इनकी व्यवस्था होना चाहिए। इसमें बीमारी में रोकने के लिए कोई कसर नहीं है, जो आपको चाहिए वो ले लो। 60 80 मशीनें दी हमने, विशाल पटेल ने मदद करी, इनके लिए मैं भी नहीं बता दे। मैं खुद कैलाश जी के लिए मैंने जब यहाँ पे लोगों पर आफत आई थी तो मैंने यहाँ के लोगों से, इनके लोकल MLO से बात करी तो मेरे को एक इंजेक्शन नहीं दिया। कलेक्टर का जब मेरे पास आई 6 इंजेक्शन, ये बात सही है कि रमन बंदोला ने उस समय मेरे को 3 इंजेक्शन दे दिए। मैंने बात फिर मैंने इनके उस्ताद थे कैलाश बाबू, मैंने फ़ोन लगाया, कह यार पंडित जी मैं तो कलकत्ता में हूँ, तो मैंने कहा यार फ़ोन तो है वहाँ पे, तो भाई आप बोलो जिला अधिकारी लोग पक्षपात पूर्ण से सामान दे रहे हैं, हमारे यहाँ के MLO को नहीं दे रहे हैं, संजय शुक्ला वगैरह जो MLA हैं, पटेल वगैरह, जीतू पटवारी, इन लोगों को बराबर सामान उपलब्ध निकाले, एक तरफ बांट रहे हैं, तो आप बोलो हमारे लोगों को दें। कहने मैं बात करता हूँ, कहने आप मेरे को फिर उसका फोन आया कि जिन अस्पतालों में आपके लोग भर्ती हैं उनकी लिस्ट दे दो, तो मेरा भतीजा अनिल शुक्ला था। व्यवस्था हो जाएगी। अब मोदी जी, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वो कहते हैं, और सरकार किस ढंग से चल रही है। उन्होंने कहा जाओ विदेशों में देखो हमारी कैसी हवा बनी, और भाई तुम विदेश में अपना घर तो संभालो करें। अब फिर तुमने अडानी को तो तुमने देश का खूब पैसा दिया, जो बड़े बड़े कर्जे वाले लोग हैं उनको कर्जा माफ कर दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर दिया, जो गरीब लोगों ने बैंक से लोन लिया उनका कर्जा माफ नहीं कर दिया, जो हाउसिंग बोर्ड से जिनने मकान बनाने में लिया कर्जा, गरीब लोग वो भर नहीं पा रहे हैं, उनकी डिग्री हो रही है, उनके मकानों में जब्ती हो रही है, किसानों की मोटरें जब्त हो रही हैं, उनके खाते जब्त हो रहे हैं, उनकी चिंता नहीं। पर अडानी की और जो देश के बड़े बड़े करोड़ों अरबपति लोग हैं उसकी चिंता, उनका कर्जा माफ कर दिया, उनको साधन लौटा रहे। मैं तो इस प्रधानमंत्री को बिगड़ी औलाद कहता हूँ। बिगड़ी औलाद किस रूप में? तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, भगत सिंह जी हों, सुभाष बाबू हों, चंद्रशेखर आजाद हों, इन लोगों ने कुर्बानी दी है। और जो गांधी जी ने त्याग तपस्या करके इस देश को आज़ाद कराया, लोगों ने कुर्बानी दी, उसको जो भांगड़ा नागड़ा बांध है, भिलाई कारखाना है, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, आज जहाँ हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, आज बड़े बड़े जहाज बम ये वो साधन हमारे यहाँ व्यवस्था है। क्या इनने अभी 14 महीने की साल की सरकार ने कर दिया क्या? ये जवाहरलाल नेहरू की योजना थी, ये इंदिरा गांधी की योजना थी, महात्मा गांधी का आशीर्वाद था। इनने केवल
कचरे की गाड़ी में गांधी जी का चश्मा और फोटो लगा दिया, पर मुंह में राम बगल में छुरी। कैसी स्थिति है इनकी? जो बिगड़ी औलाद होती है ना, ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उन्होंने गाड़ी कमाई से जोड़ा। कभी कोई घर का लड़का जो खराब होता है, जो बिगड़ी औलाद कहते हैं, कोई घड़ा बेच रहा है, कोई टीवी बेच रहा है, कोई फ्रिज बेच रहा है, ये हमारी रेल बेच रहे हैं, हमारे हवाई जहाज के अड्डे बेच रहे हैं, और हमारे बड़े बड़े जो जहाज़ों के वो हैं वो बेच रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हमारे देश की गाड़ी कमाई, इन्हें कमाएगा। यदि इन्हें कमा के देश का विकास किया हो तो ये इनको दर्द हो, पढ़ाई कमाई पे वो चल रहे हैं और मनमाने ढंग से चला रहे हैं, मनमाने ढंग से कर्जा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 1 घंटे का भाषण दिया ने भोपाल में, 35 बार इन्हें कांग्रेस को कोसा और शिवराज को एक बार भी तारीफ नहीं करी, तो शिवराज से भी नाराज है, विचारता की पत्ता उसका काटना है। ये स्थिति इनकी दोहरा चरित्र मोदी जी का। यदि ये ईमानदारी से बड़े अरबपति लोगों, करोड़पति, अडानी वगैरह प्लेन में खाना खा रहे हैं बैठ के, देखा होगा आपने, अखबार में छपा था। इसको ले गए वहाँ के बैंक के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि ये जो कहें ज़्यादा नुक्ताचीनी करने जरिए इनका ऋण माफ कर दो और इनको डबल ऋण दो। ये स्थिति है, अखबार में छपा, टीवी पे आ रहा है, आप सब देख रहे होंगे, क्योंकि आप देश के स्तंभ हो। प्रेस वालों को बंद कर दिया, 7 प्रेस वालों को बंद क्यों किया? क्योंकि वो इनके पक्ष की रिपोर्ट नहीं डाल रहे, जो सत्यता है वो प्रकट कर रहे हैं, तो वो देशद्रोही हो गए। ऐसे करीब 35-40 लोग हैं देश के अंदर जो इन्होंने जेल के अंदर डाल रखा पत्थर, क्योंकि वो लेख लिखते हैं, इनके पक्ष में नहीं लिखा, तो आप देशद्रोही अंदर जाओ। अभी देख रहे हो ना, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को शराब कांड में संजय जो है उनको भी परसों नरसों बंद कर दिया। उन्होंने कहा कोर्ट में कि मैं यदि गुनहगार हूँ, आज तक तो मेरा नाम नहीं आया, पर चूँकि लोकसभा में डर के बोलते हैं तो उनका नाम आ गया कि इनको भी डरो। राहुल गांधी ने क्या गलत किया? राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो बोला, उसका लोकसभा में ये बोला कि क्या अडवाणी किया, अडानी का और आपकी पार्टनरशिप है क्या? जो आपने इतना जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ कर दिए, उनको आपने पार्टनरशिप बनाया, उनको लोगों को बड़े बड़े धंधे दे रहे हैं, आप बड़े बड़े बिजली दे रहे हैं कि वो अवैध कमाई करें। क्या आपने ये किया कि नहीं किया? तो राहुल गांधी को संसद सदस्य से बर्खास्त कर दिया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस। तो ये षड्यंत्र था, 2 साल की सजा आज तक नहीं हुई किसी पर। जान करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र करके मजिस्ट्रेट को पोस्टिंग करा, उससे पूरा खरी पक्की करी और 2 साल की सजा करा के उनको लोकसभा से बाहर। जब वो कह रहे थे कि आप मेरी बात सुनो, तो मेरी स्पीकर से कहा उन्होंने कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई मेरी मजबूरी है, मैं बुलाना चाहता हूँ, पर मेरे ऊपर का दबाव है। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.